Yes, let us move forward. I think we were discussing this lesson on the pleasures of no longer being very young. ये बात second. On the pleasures of no longer being very young. Very big title, but you are to keep in mind that something unique in itself, as I already told you, that in the syllabus of BA Part 2nd, paper 2nd, almost all the topics are somehow different, unique in themselves. We have started this topic last video. Today we are to proceed further. From here I am to let you know, we were here at first, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10th line. 10th line of first paragraph. We were here. Childishness. Old men retain a very attractive childishness and cheerful innocence. बूढ़े लोगों में भी बड़ा एक आकर्षण होता है, बच्चों के जैसा उनका स्वभाव होता है, बच्चों के जैसा, और एक इनोसेंस, बूढ़े व्यक्ति सामान्यतया धूर्तता नहीं करते सामान्यतया। अब आगे देखते हैं, elderly people are often much more romantic than younger people and sometimes even more adventurous. Having begun to realize how many things they do not know, this is the key. बूढ़े लोग कैसे होते हैं देखो, और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, बूढ़े लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो थोड़ी सी समझ भरी और दुनिया, संसार, सराउंडिंग जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसके प्रति गहरी, अधिक एडवांस समझ लिए हुए। ये सारी बातें देखिए यहाँ पे बताई जा रही है, often much more romantic than younger people। देखिए, युवाओं को अक्सर वहम होता है क्या कि रोमांटिक तो युवा ही होते हैं और युवा ही जीवन में जो आनंद है वो अनुभव करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। ऐसा है नहीं। ये क्या करें, मोर रोमांटिक देन, युवाओं से भी अधिक। अब देखिए जो रोमांटिक शब्द है, आप सेकंड ईयर में हैं तो आपके पोइट्री वाला जो सेक्शन
देखेंगे तो आपको रोमांटिक पोएट्स मिलेंगे और आपके सिलेबस में ये मानोगे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले के हमेशा हैं। कौन है बड़े रोमांटिक पोएट्स? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन, बड़े नाम हैं। वहाँ पर आपको रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन भी मिलेगी। दिस इज somehow a tendency to enjoy life in a different manner. Always pleasure giving. Imagination plays a very big part in romantic traits. बूढ़े या आप समझे एल्डरली लोगों की जो इमेजिनेशन होती है ना, आप ताज्जुब करेंगे, युवाओं से कुछ आगे ही होती है। Far-fetchedness, distance lends the charm. Beauty and fear are the aspect of same coin. So many things are there in romanticism, and elderly people are very much familiar with these aspects. They enjoy this romance in their life with great understanding. उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है, समझ होती है वो युवाओं से अधिक होती है। उसका कारण देखिए आप, एंड समटाइम इवन मोर एडवेंचरस, having begun to realize how many things they don't know. ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है मनुष्य जीवन की। क्या एक तो इनकी क्वालिटी सुनिए आप गुण की, मोर एडवेंचरस। एडवेंचरस क्या होता है? देखिए, एडवेंचर और मूर्खता में एक बहुत थिन लाइन है। थिन लाइन कैसे है कि अभी हमने सपोज कि आज बारिश हो रही है, निर्णय लिया कि घूम के आते हैं, साइकिलिंग करेंगे, 5, 10, 15 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे, बारिश में स्नान आदि करेंगे, कहीं पे पिकनिक मनाएंगे। नॉर्मल लाइफ से अलग हो गया ना एडवेंचर। उसके लिए पहली आवश्यक कंडीशन क्या है? करेजियसनेस, साहसी होना बड़ा आवश्यक है। आप साहस के बिना एडवेंचरस होने का सोच भी नहीं सकते। एडवेंचर करने वाला व्यक्ति है वो नीड से कुछ हटके और साहसी होता है, सभी को कुछ अलग करने की सोचता भी है और अलग करता भी है। तो अब एडवेंचर में देखिए मैंने कि आपको क्या बताया, वेरी थिन लाइन। थिन लाइन कैसे है कि अभी निकल लिए, एंजॉय किया, बड़ा अच्छा आनंद आया, बट इफ यू हैपन टू मीट सम अनटुवर्ड्स इंसिडेंट। अनटुवर्ड्स इंसिडेंट क्या होता है? ऐसी घटना जो अपेक्षित न हो और डिसएडवांटेज हो,
सपोज साइकिल स्लिप हो गई, गड्ढे में गिर गए, रोड का पता नहीं था, या और भी बहुत सारे, उनमें से कुछ भी अगर हो जाता है तो उस एडवेंचर को बाकी सारे लोग क्या कहेंगे पता है आपको? कि ये मूर्खता आपने की क्यों? आप क्यों गए? आप घर पे रहते, आपकी सब सुविधाएं थी, घर पे बनाते खाते, आप बाहर साइकिल पे क्यों निकले? तो एडवेंचर और मूर्खता देखिए ये परिणाम पे है कि परिणाम अच्छा आ गया, पॉजिटिव आ गया तो एन एडवेंचरस जर्नी, और थोड़ा बहुत डिविएशन हो जाता है तो मूर्ख। बूढ़े लोग अधिक एडवेंचरस होते। वाई? कारण देखिए, कारण क्या है? हैविंग बिगन टू रियलाइज हाउ मेनी थिंग्स दे डोंट नो, वो ये महसूस करने लग जाते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से आयाम है जीवन के जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते, ऐसे बहुत से आयाम हैं। तो अब दूसरी तरफ देखिए आप कि युवा है, बुरा मानने की बात नहीं है, जानता कम है, प्रदर्शन ज्यादा करता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैंने ये 5-4 किताबें पढ़ रखी है, मेरे को इतना आता है, इतना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एज पर्सन है उन्होंने भी बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया हुआ होता है जीवन में, उन्होंने बहुत पढ़ा, पर जैसे जैसे जितनी गहराई में उनको नॉलेज होता है उतना उतना ही उसी रेशो में उनको आभास होता चला जाता है कि हमारा जो ज्ञान है वो संपूर्णता की तुलना में क्या है? लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य है। तुलना कैसे करके बताइए? बताए बड़े महान वैज्ञानिक का कथन है, आप लोग ट्रेस करेंगे आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति विशेष का जो ज्ञान है, जो अबोव एवरेज आईक्यू का व्यक्ति, उसने क्या महसूस किया पता? कि किताबें पढ़ पढ़ के दुनियादारी का ज्ञान इतना लेकर क्या समझ में आया कि जो कुछ मैंने अध्ययन किया है वो महासागर समुद्र में से एक सिंगल स्पून चम्मच के बराबर है। अब कहाँ समुद्र अनंत और कहाँ एक चम्मच, कुछ ड्रॉप्स आती है गिनती की, एक चम्मच। तो ये महसूस कब होता है? अब आप सोचो कि जो प्रदर्शन कर रहा है उसके तो बूंद भी नहीं है समुद्र की तुलना, वो प्रदर्शन करना शुरू कर देता, इसके चम्मच आ गई तो उसको समझ में आता है कि हमारे पास जो चम्मच है भाई ये तो अथाह समुद्र है ज्ञान। मनुष्य प्रयास करता है, प्रयास करना भी चाहिए, पर ज्ञान प्राप्त करने की जो पहली कंडीशन है वो यही है जो वृद्ध वाली, कि अपने अज्ञान का आभास हो। तो उनको पता लगने लगे, मेरे को तो अरे आती तो अपने को सपोज 20 चीजें हैं, अगर 100 भी है तो 80 ज्यादा है ना जो नहीं आती, और 100 है नहीं। आप देखो लाखों तरह के काम है धरती पर, सोचना इस प्लेनेट पर लाखों तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं प्रतिदिन, ठीक है? कार्य का मतलब आपको मैं क्या बता रहा हूं? कार्य का मतलब है व्यवसाय, व्यवसाय जिनसे
जिससे आजीविका अर्जित करते हैं लोग, अरबों लोग हैं, 7 अरब के लोग, उनमें से कितने काम अपने को आते हैं? तो उस तुलना से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने को अब लाखों में बेटा अपने आपको सपोज 5, 10, 20 आते भी हैं, मेरे को तो नहीं आते, तो वो लाख में से 10 कम कर दो, 20 कम कर दो, कौन सा फर्क है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, ये उनको पता लग जाता है। जबकि अपने यहाँ जिसको 5, 7, 10 काम आते हैं तो वो अपने आप को बड़ा भारी ऑलराउंडर समझता है कि ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, हम ये भी कर सकते। भैया ठीक है, औरों से बेटर है, पर वृद्ध लोगों को इतना आने के बाद भी ये चीजें क्या होती है पता है? ये हमें विनम्रता देती है, हम्बलनेस देती है। आने के बावजूद भी 20 काम आ रहे हैं पर हम देखे बाकी तो नहीं आ रहे, वो देखने से हम विनम्र बने रहेंगे और हमें ये लगेगा कि इनकी तुलना में मेरे को ज्यादा आ रहा है, तो हमें एरोगेंस हो जाएगा, घमंड होगा, अभिमान होगा, जो किसी भी एंगल से उपयुक्त नहीं है। It is a true proverb, no doubt, which says there is no fool like an old fool. ये इसीलिए मैंने आपको बताया अलग तरीके का आर्टिकल है। ट्रू प्रोवर्ब, ये एकदम सही कहावत है। कह रही क्या? देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। एक, अब यहां पे ओल्ड का मतलब बूढ़े से नहीं है, ओल्ड का मतलब कंफर्म्ड में से। कंफर्म्ड का मतलब क्या हुआ पता है? कि ऐसा मूर्ख जो लंबे समय से उल्टे कॉन्सेप्ट है उनको सही माने बैठा, तो उसमें सुधार की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट का स्कोप, जिसको हमने सुधार की संभावनाएं इम्प्रूवमेंट का स्कोप से थी, समाप्त हो जाता है, तो वो समझे उसका जीवन भी क्या। देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। एक बूढ़े मूर्ख से, बूढ़े या पुराने कन्फर्म मूर्ख से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल समस्या क्या है पता है? अरे मूर्ख कोई भी है, मैंने कोई गलती की, मुझे गलती कर दी, विचार सही नहीं कर पाया, मेरी बुद्धिमत्ता की सीमा में वो नहीं आया, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं मान लूं, स्वीकार कर लूं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, ये जो आयाम था ये मेरी बुद्धि की पकड़ में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो कोई दिक्कत होती नहीं, मैं सीख गया। दिक्कत कब है पता है? कि मैं उसको मानूं ही नहीं। अगर अपनी गलती स्वीकार करें ही नहीं, अपनी मूर्खता को सही सिद्ध करें, अपनी मूर्खता को सही सिद्ध करें और उससे हिलने का प्रयास ही न करें, दैट इज एडामेंट फूल। ये मूर्ख तो है ही, साथ में जिद्दी और है। अब जिद्दी मूर्ख से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है धरती पर, किसी से भी हो सकती है गलती, उसको स्वीकार करें, सुधार करें, आगे बढ़े, बस बड़ा सिंपल प्रोसेस है। स्वीकार करेंगे तभी सुधार करेंगे। अब स्वीकार नहीं करेंगे तो भाई ओल्ड फूल बन जाएंगे, फिर कहें क्या कहेंगे? इनकरेजिबल। इसमें सुधार की संभावना खत्म हो गई, इसमें सुधार की संभावना खत्म हो गई तो वो मृत प्राय ही है, आप ये मान के चलते। Perhaps there is no fool who is half so happy in his own fool's paradise. क्या करें? ऐसा कोई मूर्ख नहीं, अपने खुद के ही बनाए हुए पैराडाइज में हाफ
सो हैप्पी, आधे से भी ज्यादा प्रसन्न रहते। प्रसन्न कैसे रहते हैं पता है? कि उनकी ईगो सेटिस्फाई करने वाले लोग मिल जाते हैं। यहां से वो और भी खतरनाक है। कैसा? कि पैसे वाला मूर्ख, अरे जिसके पास धनवान हो गया तो उसको फिर हाँ भरने वाले, जी हुजूरी करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो वो अपनी मूर्खता में जीवन भर सुधार ही नहीं कर पाएगा। सुधार क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सही बोलने वाले मिले नहीं, चाटुकारों से घिर जाता है व्यक्ति तुरंत। कब? पावर और पैसा दोनों ऐसी चीजें हैं कि बड़ा ही संभल कर रहना होता है। चाटुकारों से तुरंत व्यक्ति गिर जाता है, और ये लगभग सभी की बड़ी भारी कमजोरी होती है। ध्यान में रखें, ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि ये अचानक कहां से आ गए फ्लैटरर। अचानक हम इतने अच्छे कैसे हो गए, हमारी तारीफ कैसे होने लग गई, हम तो वैसे ही थे। वो भैया तारीफ आपकी नहीं, आपके उस समय विशेष के अंदर अर्जित पद या पैसा उसकी हो रही। ये व्यक्ति समझ जाए तो वो फिर अपनी मूर्खता पर खुश नहीं रहेगा। पर समझने का कौन प्रयास? सभी खुश कि हाँ साहब सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ये आर्टिकल यूनिक है। देखो अलग बातें बता रहे हैं सारी। But however this may be, it is true that the advantages of maturity are not those which are generally urged even in praise of it. And when they are truly urged, they sound like an almost comic contradiction. क्या होता है? However this may be, ऐसा होता है, हो सकता है। कैसा? It is true, ये सही है कि एडवांटेजेज ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योर होने के फायदे हैं, लाभ हैं, आर नॉट दोज विच आर जनरली अर्ज्ड इवन इन प्रेज ऑफ इट। इसकी तारीफ में भी जो एडवांटेजेस गिनाए जाते हैं वो वास्तव में सही नहीं है, वास्तव में सही नहीं है। When they are truly urged, और ये कह रहे हैं कि जब उनको वास्तव में सही तरीके से बताया जाता है, साउंड लाइक एन ऑलमोस्ट कॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन तो होता है जीवन में, इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, कॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन। साउंड लाइक कॉमिक की हास्यास्पद विरोधाभास, हास्यास्पद विरोधाभास लगता है जब वास्तविकता में वृद्धावस्था के एज होने के हम लाभ बताते हैं तो दूसरों को क्या लगता है? जैसा इन्होंने बताया मोर रोमांटिक। आप गौर कीजिए, अब बूढ़े लोगों के 60 वाले के लिए जब कहा जाए कि बड़े रोमांटिक होते हैं तो कॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। पहले तो विरोधाभासी लगे, ये ऐसा थोड़ी होता है। और फिर हंसी आएगी, अच्छा तो है, हंसी में उड़ा देंगे। अरे भाई वास्तविकता होती है तो उसको हंसी में उड़ाओ, चाहे वास्तविकता तो वास्तविकता रहेगी। तो ये ऐसा होता है तो ये कहें ट्रूली अर्ज्ड। जब वास्तविकता में हम बताते हैं तो वो कॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन के जैसे लगते हैं कि ये ऐसा थोड़ी होता है, पर होता है भाई। उनकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बेटर होती है और जीवन का सही मायने में आनंद लेने में अधिक सक्षम होते हैं। फॉर इंस्टेंस one pleasure attached to growing older is that many things seem to be growing younger, growing fresher and more
क्या? उदाहरण के तौर पे क्या बता रहे हैं? वन प्लेजर अटैच्ड टू ग्रोइंग ओल्डर, बूढ़े होने से जुड़ा हुआ आनंद क्या है? दैट मैनी थिंग्स सीम टू बी ग्रोइंग यंगर, बहुत सी चीजें हमें युवा होती हुई प्रतीत होती है। ये तो बड़ी युवा है, फ्रेश है, आनंददायी है, आनंद का स्रोत है। मोर लाइवली देन वी वन सपोज देम टू बी। मोर लाइवली का मतलब अधिक जीवंत, देन वी वन सपोज देम टू बी, कि जिनको कभी हम मानते थे क्या? ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट डेड, या नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। सपोज आप देखें कि हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, प्रकृति का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारी जो वनस्पति चारों तरफ दिखाई देती है। आप लोग इस बात से समझने का प्रयास करना कि अभी आप लोग, अभी तो अपने वीडियोस के जरिए मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉलेज आते थे पहले 2 साल लगातार, पिछले साल भी कम हुआ। आप अपने घर से जब कॉलेज आते हैं, अभी आप सारे के सारे किशोरावस्था में हैं, आप में से कितने ईमानदारी से सोचना, खुद को ही बताना, कितने लोगों को ध्यान है कि मेरे रास्ते में यहाँ यहाँ अमुक पेड़ लगा हुआ है, जैसे उस मोड़ पे नीम का है, वहाँ पे पीपल का है, वहाँ पे शीशम का है, ऐसे पेड़ अपने बहुतायत में पाए जाते हैं। हमें ज़्यादा मतलब नहीं, तो रवाना हुए सीधे कॉलेज के लिए। बीच में पिज्जा बर्गर का कहाँ है वो तो ध्यान होता है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, और जहाँ जहाँ जिसका इंटरेस्ट होगा उसको वो तो ध्यान रहेगा। ये क्या करें, देखो वो चीज़ें जो आप 60 साल वाला आदमी ना, आपके दादाजी नाना जी अगर हैं, आप उनसे पूछेंगे वो 100% बताएंगे कि अपने यहाँ से वहाँ जाते हैं तो रास्ते में वो चबूतरा बना हुआ है, उस पे वो पेड़ लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस पे ध्यान दिया, देखा है, एटलीस्ट समझा है उसको, वो हमारे एक जो सराउंडिंग है उसका जीवंत हिस्सा मानते हैं। लगने लग जाता है कि हाँ ये भी है, स्थान जीवंत लगने लग जाते हैं कि अमुक स्थान आ गया तो हम वहां पहुंच गए। ऐसा युवाओं की बजाय वृद्ध लोग हैं, उनको ज्यादा पता होता है, ज्यादा एहसास होता है, ज्यादा आभास होता है। और एक देखो, युवाओं के अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको उन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं होती कि कौन सा पेड़ है, कौन सी वनस्पति, कौन सा, वो कभी काम ज़रूरत के इसमें फ़ोटो खिंचानी होती है जब, अदरवाइज नॉट, रूटीन में नहीं। इनको फिर रूटीन में समझ में आने लग जाता है कि यही तो जीवन है, अरे ये हमारे उन्होंने लगाया था, ये बताते हैं ये इतना पुराना पेड़ है। कौन? जो दादाजी नाना जी। We began to see significance, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि in other words to see life in a large number of traditions, institutions, maxims and codes of manners that seem in our first days to be dead। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, वी यहाँ पे एल्डरली लोगों के लिए काम में ले रहे हैं। क्या करें? वी बिगन टू सी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रासंगिकता,
रेलेवेंस, जीवन में उनका कोई महत्व है, इनका उन चीजों का। दूसरे शब्दों में देखो, उसी लाइफ उनमें हम जीवन देखने लग जाते हैं। बहुत सी चीजों में एक एज के बाद कि हाँ ये जीवंत ही है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। और युवा है वो, उनके लिए वो क्या होती है चीजें, लगभग डेड। ये क्या है, ये नथिंग। एज के बाद समझ में आने लग जाता है ये इनकी हमारे जीवन में बड़ी भारी प्रासंगिकता है। इन्हें लार्ज नंबर ऑफ, किन किन चीजों में, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस क्या होते हैं बेटा, परंपराएं। हमारे जीवन में जो परंपराएं हैं उनमें जीवंतता खोजना, उनकी प्रासंगिकता को समझना। जैसे अभी थोड़े दिनों बाद अपने क्या आने वाला है, त्योहार आते हैं अपने, वो हमारा ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं। अभी अपने अब त्योहार आएगा, रक्षाबंधन का बड़ा त्योहार आएगा, बहुत त्योहार है अपने देश में। तो आप देखें कि उस त्योहार के प्रति एक युवा, एक 25, 28, 22 साल के लड़के का आप व्यू पूछिए कि आपके जीवन में रक्षाबंधन की क्या प्रासंगिकता है, और एक आप 58, 62, 54, 63 वाले को पूछिए कि भाई रक्षाबंधन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या प्रासंगिकता है। तो आपको समझ में आएगा कि युवाओं के लिए वो ज्यादातर क्या हो जाता है, बड़ा दुखद है कहना, पर गिफ्ट का, पैसे का आदान प्रदान करना कि पैसे देने हैं, राखी बंधवानी है, भिजवानी है, ऐसा सा ही, यहां तक ही। अब आप जो मैच्योर, जिनकी मैं जिक्र कर रहे हैं, नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग वाले, उनसे आप पूछेंगे तो वो एक दायित्व बोध क्या जिक्र करेंगे, और वो दायित्व बोध भी रिमाइंड करवाना है। वो यो नहीं है कि उस दिन ही है खाली वो दायित्व, खाली उस दिन ही, जिस दिन अपने राखी बनती है तो वो बहन क्या उसी दिन बहन होती है, बाकी साल के 363, 64 दिन बहन नहीं होती क्या? वो आपको, हम सभी को हमारे दायित्व बोध का रिमाइंडर प्रतिवर्ष, और भी बहुत सी समझदारीपूर्ण बातें वो आपको बताएंगे। ये कोई जो अब सोच, आप दोनों बातों में समझे, खुद समझें, खुद फैसला करें कि क्या ये इसलिए है कि जो कुछ लेन देन के लिए, या संबंधों में जीवंतता रखना, आपस में स्नेह संबंध रखना, अगली पीढ़ी को अच्छा मैसेज देना अपने संबंधों के माध्यम से। भाई के पुत्र पुत्री हैं वो भी देखेंगे, बहन के पुत्र पुत्री है वो भी देखेंगे, तो वो आगे उन ट्रेडिशन को समझेंगे, निभाएंगे कि ये कोई इसलिए नहीं है कि गिफ्ट देना लेना, ये रिमाइंडर है। और साथ ही साथ दायित्व तो हमेशा पूरे वर्ष का है, कभी भी बंधवा लें आप, पर दायित्व बोध का एहसास कराना, अगली पीढ़ी को प्रॉपर मैसेज देना कि भाई ये हमेशा के लिए है, और ये स्नेह है, ये संबंध है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको मैच्योर लोगों की सोच में मिलेगा। ये ट्रेडिशन का आपको एक एग्जाम्पल बताया। हमारी परंपराओं में बहुत रिच, बहुत सी बातें आती। अब देखो, परंपरा वही है, त्योहार वही है, उसको समझने का नजरिया अलग अलग मिलेगा। कोई जल्दबाजी में बड़ा भारी आके बंधवा लिया, चला गया, इतने पैसे मनी
वो कर दूंगा, मनी ऑर्डर कर दूंगा, वो आजकल फोन से कर दूंगा। और एक आत्मीयता का भाव, बहन के प्रति, बहन के बच्चों, भांजियों के प्रति, भांजों के प्रति, वो सारी चीजें क्या, वो परंपराएं हैं, वो समझने लग जाता है, रियलाइज करने लग जाता है। और देखिए इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, संस्थाएं, से विवाह को भी एक संस्था माना गया है। अब युवाओं के लिए उसका क्या महत्व, क्या उनका नजरिया है, और एज्ड के लिए, एज्ड को उनकी जो महत्व है वो बड़ा भारी समझ में आने लग जाता है। इसीलिए आप कभी देखें कि जो समझदार लोग, मैच्योर लोग जो रिश्ते करते हैं, विवाह शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं, घर देखते हैं, उनका जो नज़रिया होता है वो अलग होता है, युवाओं का नज़रिया अलग होता है। उन इंस्टीट्यूशंस का महत्व है वो वृद्ध लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा होता है। उनको पता होता है कि ये आगे जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभावित करने वाला काम होने जा रहा है दोनों के। तो इसमें बहुत सी बातों को समझना, परखना, महसूस करना, देखना जरूरी होता है। वो अपनी तरफ से ऐसा पूरा प्रयास करते भी हैं, इसलिए उनके प्रयास ज़्यादा सफल होते हैं। युवाओं की तुलना में उनके प्रयास ऐसे इंस्टीट्यूशन के मामलों में आपको सदैव ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा सफल मिलेंगे। और क्या है, देखो इंस्टीट्यूशंस के बाद लिख रखा है मैक्सिम्स। मैक्सिम्स किसको बोलते हैं बेटा? मैक्सिम्स होता है कहावतें, प्रोवर्ब्स की दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब ये इसका मायना युवा के लिए अलग है, मैच्योर व्यक्ति के लिए अलग है। वो इसका महत्व आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे और दोनों तरीके से बताएंगे कि देखो दूरी होने से स्नेह बना रहता है। जबकि युवा क्या होता है, दूर का बस ऐसे ही लगता है, होता नहीं। जबकि वो आपको बताएगा अरे भाई होता भी है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये आपको कौन बताएगा? मैच्योर आदमी। कि कोई सूचना नहीं आ रही इसका मतलब क्या है? राजी खुशी है, ये मानना चाहिए। बहुत सारी कहावतें होती हैं, मैक्सिम्स, तो उनका जो महत्व है जीवन में वो इनको और अच्छे तरीके से समझ में आता है, ध्यान रखें। और वो बताते भी हैं, अगर उनके अनुभव का कोई लाभ ले तो वो हमें जीवन में बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। एंड कोड्स ऑफ मैनर्स, कोड्स ऑफ मैनर्स क्या होता है? शिष्टाचार के तौर तरीके। अभी बच्चों को, युवाओं को क्या लगता है कि नमस्कार है वो जब जरूरत हो जब भी तो की जाती है, ऐसे थोड़ी की जाती है। बुरा मानने की बात नहीं है। अभी प्रैक्टिकल जब आते हैं तो बच्चों की नमस्कार अचानक बढ़ जाती है। ये गुरुजी नंबर देंगे प्रैक्टिकल में, तो देखिए ये क्या है कि गुरुजी नमस्कार करने से नंबर, बाकी दिन नहीं करेगा। कब करेंगे? जब प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस हो गई है, 5, 10, 15 दिन है, तो कि ये प्रैक्टिकल वाले गुरुजी हैं, इनको नमस्कार करना जरूरी है। ये सोच मैं आपको बता रहा हूं। अब यही आप एज व्यक्ति से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? कोड्स ऑफ मैनर्स चेंज द एटीट्यूड ऑफ योर लाइफ इफ दे आर देयर इन योर फ्लैश एंड ब्लड। अगर आपकी फ्लैश एंड ब्लड क्या है? ह्यूमन नेचर,
प्रवृत्ति में आ गए हैं तो आपका जीवन बदल देते हैं। अपने से श्रेष्ठ का सदैव सम्मान करना, उसका अभिवादन करना, नमस्कार करना आपके संस्कार बताता है, ध्यान में रखना। उस व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं बताता, आपके संस्कारों के बारे में बताता है कि आपने कितना समझा है, कितना सीखा है, कितना जीवन में इंप्लीमेंट किया है। ये कोड्स ऑफ मैनर्स हैं। अब युवा इसको क्या करना है कि ऐसा होता है, मैंने प्रत्यक्ष में आपको बता रहा हूं, देखा है अनुभव के आधार पर। जो पास आउट हो गए तो सामने से निकल गए, अरे गुरुजी के कोई फर्क नहीं पड़ना, जब था, जब नमस्कार करता था तो भी नहीं पढ़ना था, नहीं है, नहीं करता है तो भी नहीं पढ़ना। ये है कि वो अपने खुद के संस्कारों का परिचय देता है। नहीं है स्टूडेंट, वो भी करता है, नहीं रहा बाद में एक्स हो गया, वो भी बहुत सारे करते हैं, क्योंकि उनके वो संस्कार हैं, उनके टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है। दैट इज कोड ऑफ मैनर्स। और वो उनकी छवि को दिखाते हैं। और बाकी के बारे में हम ज़्यादा कोई जिक्र नहीं करेंगे, आपको पता है कि बाकी का भी क्या। ये कोड्स ऑफ मैनर्स, इनका महत्व देखिए, जितना जल्दी समझ में आ जाता है वो उतना अधिक सफल जीवन जीता है, उतना अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको क्लियर हो रहा है, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको बताया जा रहा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डायलेमा, एनी प्रॉब्लम, you can contact. Okay, thank you very much for today.